मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध के प्रवचनों के बारे में बताती हूँ। पिछली वीडियो में जाना था खोए हुए प्यार से होने वाली पीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा से होने वाली कष्ट, अतृप्त इच्छा, प्यास, तृष्णा से होने वाले कष्ट, परिवर्तन एवं आसक्ति के कारण होने वाले कष्ट, लालच के कारण होने वाले कष्ट, इन सब के बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। अज्ञानता और अविद्या के कारण होने वाले कष्ट। अविद्या का अर्थ सच्चाई की गलत अवधारणा करना है। अस्थायी प्रकृति का नाम अस्थायी प्रकृति का ज्ञान न होना या न समझ में आना। बुद्ध के चार आर्य सत्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान न होना अविद्या का कारण है। सभी कष्टों का मुख्य कारण अज्ञानता है। अज्ञानता की रचना हम स्वयं करते हैं। जीवन में रोग से होने वाले कष्टों को स्वीकारना और उसे मान्यता प्रदान करना ये बीमारी है। इसके परिणाम के लिए चिकित्सा करना चाहिए। ऐसी मानसिक प्रवृत्ति आशावादी बनाती है। आशावादी होने के कारण जीवन के दृष्टिकोण से वास्तविक प्रकृति को समझ जाते हैं। इसके अलावा वस्तुओं का अभाव और नकारात्मक गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसके विपरीत जो हमारे पास है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब वह समाप्त हो जाती है तो वापस लेने की इच्छा नहीं होती है। जब अज्ञानता समाप्त होती है तब अन्य भ्रांतियाँ भी समाप्त होती हैं। धरती है सभी जीव और निर्जीव का आधार, जिसके ऊपर भवन और वस्तुएं बनी हैं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर अज्ञानता नहीं होती तो आसक्ति, क्रोध, घमंड, संदेह, गलत धारणाएं जैसी भ्रांतियां नहीं होगी। इन दुर्गुणों से मुक्त होगा। अज्ञानता सच्चाई की वास्तविकता को समझने से वंचित कर देती है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करती है। इसका परिणाम मनुष्य की उसकी खुशियां छीन लेती हैं। सारे कष्ट मनुष्य की इच्छा, घृणा और अन्य लोभकारी भावनाओं की समझ से उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता इन सब का मूल कारण है। मनुष्य के पास उपलब्ध वस्तुओं के प्रति दुख, असंतोष होता है और बाहर की किसी चीज को खोजते रहते हैं। संवेदनशील मनुष्य अपनी तीव्र इच्छा, आसक्ति, लालच, क्रोध और अज्ञानता के जंजीर के माध्यम से इस दुनिया से बंधा रहता है। मनुष्य के कष्टों का उदय तब होता है जब जीवन के वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से उसका सामना होता है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जो पैदा हुआ है वह बीमार होगा, बुढ़ापा आएगा और एक दिन मृत्यु हो जाएगी। यही सबसे बड़ा कष्ट है। मन के अंदर बैठी अज्ञानता को नष्ट करना होगा। बाहरी शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयास कोई मायने नहीं रखता। कष्ट की समस्या निरंतर जारी रहती है। कष्टों का, दुखों का निरोध ये श्रेष्ठ सत्य है। दुख निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति ने स्वयं को भ्रम से मुक्त करे, जिससे उसकी वास्तविक स्वभाव सामने आ जाता है। दुख निरोध एक आदर्श स्थिति है जिसमें लोभ, क्रोध, भ्रम और अज्ञानता संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसके बाद कष्ट का अंत हो जाता है। आसक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है। कष्टों की समाप्ति अंतिम मुक्ति के साथ होती है। निर्वाण पूर्ण प्रसन्नता की स्थिति है। मन पूर्ण स्वतंत्रता, उदारता और अनासक्ति का अनुभव करता है। वह अपने अंदर से इच्छा और तृष्णा को बाहर निकाल देता है। निर्वाण की शांति अवस्था तभी आती है जब इंद्रियां इच्छाओं की अग्नि को बुझा देती है। प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, तृष्णा से मुक्ति की ओर ले जाती है। इसे ही निर्वाण कहते हैं। मनुष्य अपनी पसंद के तत्वों से चिपके रहता है क्योंकि वे
स्थायी हैं ऐसा मान लेता है या फिर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो परेशानी बढ़ती है। जब इस बात का आभास होता है कि वस्तु चीज़ें क्षणिक है और अस्थायी हैं, मनुष्य के अंदर अनासक्ति की भावना का मार्ग प्रशस्त होता है। पदार्थ सदैव एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य पर पड़ा अज्ञानता का पर्दा हट जाने के बाद क्षणिकता का सिद्धांत तृष्णा की समाप्ति की ओर लेकर जाता है। जन्म, रोग, बुढ़ापा द्वारा उत्पन्न कष्टों को समाप्त करने के लिए दुख निवारण एक श्रेष्ठ उपाय है। बुद्ध की शिक्षाओं और आध्यात्मिकता का यही लक्ष्य और उद्देश्य है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति एवं आनंद प्रदान करती हैं। जीवन में उपयोगी चीज़ों का त्याग करने के लिए नहीं कहती, केवल अपने अतियों को समाप्त करने को कहती है। लोग कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं स्नेह प्रेम का तिरस्कार करती है। बुद्ध जिस प्रेम के बारे में कहते हैं वह श्रद्धा है। श्रद्धा हमारे अंदर कुछ देने की भावना पैदा करती है, न कि कुछ लेने की। प्रेम आपको खुशियाँ दे सकता है, वह आपके कष्ट का मार्ग भी बन सकता है। जितने भी अपराध होते हैं उनका मूल कारण पैसा और संबंध होता है। विवेक रहित प्रेम अत्यंत हानिकारक होता है। इस जाल में आसानी से फंस सकते हैं। इच्छाओं का परित्याग, इसका अर्थ है कि आपको प्रत्येक वस्तु चाहिए, वो आपकी ज़रूरत है, परंतु वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके प्रति न ज़्यादा आसक्ति लेना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। बुद्ध बिना किसी शर्त के प्रेम को उदारता से करने की शिक्षा देते हैं। बुद्ध लोगों को करुणा का उपदेश देते हैं क्योंकि हम सब एक हैं। हमारी उदारता सीमित है। हम उन्हीं लोगों के प्रति उदार होते हैं जिनके साथ हमारा कोई संबंध होता है। मनुष्य अपने पड़ोसियों, सहपाठियों, साथियों, अपने परिजनों अथवा रिश्तेदारों के प्रति उदार होते हैं। इस प्रकार की उदारता स्वार्थी उदारता होती है। बुद्ध की शिक्षा में उदारता और प्रेम सबको बिना किसी शर्त के प्रसन्नता प्रदान करती है। जब किसी अपरिचित की सहायता करते हैं तब हम उसकी सहायता इसलिए करते हैं कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, और जब हम बिना किसी लगाव से उसकी सहायता करते हैं तो वह करुणा होती है। करुणा का अर्थ है आपकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ समझता हूँ और उस पीड़ा से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी करुणा यह है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार कि आप अपेक्षा दूसरों से करते हो। यही सबसे बड़ी करुणा है। इसलिए हम सभी समान हैं। धैर्य विकसित करने के लिए व्यक्ति को बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता होती है। स्वेच्छापूर्वक अपने अंदर कष्टों को सहन करने की शक्ति का विकास करना होगा। यह जैसे किसी आभूषण को स्वीकार करने के समान होगा। बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कष्टों को स्वीकार करने में असमर्थ है तो उसको कष्टों से मुक्ति पाने का कोई उपाय अस्तित्व में नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसकी कोई आलोचना करे या दुर्भाग्य का अनुभव करे तो व्यक्ति धैर्य के साथ संतुलन बनाए रख सकता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और उनमें से बुरे लोग भी हैं। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, सभी बुरे लोगों को नष्ट करना संभव नहीं है। आप अपने अनेक शत्रु बना लेंगे। व्यक्ति को अपने क्रोध और घृणा को नष्ट करने की आवश्यकता है। बाह्य जगत को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाह्य जगत को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप में सब कुछ सीमित है, यानी आपके अंदर है। क्रोध का एक परिणाम यह भी है, वह स्वतः अपने लोगों को दुखी कर सकता है। क्रोध सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। क्रोध हमारे विवेक का नाश करता है। बुद्ध कहते हैं परिस्थिति कोई भी हो, आपको क्रोध और घृणा नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करना होगा। आप अपने कष्टों को और दुखों का सरलता से, आसानी से
छुटकारा पा सकते हैं। आपको प्रथम परिस्थितियों को स्वीकारना होगा, उसके बाद उसके निवारण का विचार करना होगा। आप ऐसा करते हैं तो बुद्ध कहते हैं आप शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में कष्टों से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञाशील समाधि और शरीर के माध्यम से होने वाले कष्टों को कैसे दूर किया जाएगा, उनके कारण और उनके निवारण के बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।